हमारा जो चक्रास का जो सिस्टम है, हमने उस सिस्टम पर जब आइडेंटिफाई करना शुरू करा कि जैसे हमारा स्थूल शरीर है उसके 5 चक्र हैं, सूक्ष्म शरीर है उसके 5 एलिमेंट्स हैं, और अपना कारण शरीर है उसके 5 हैं, तो इस तरह से 5 + 5 + 5 ये 15 हमारे सामने आए। जब हमने इसका यूनिक एलिमेंट आइडेंटिफाई करा तो ये 9 निकला। अब उस 9 में से हम 7 को कवर करते हैं अपने म्यूजिक के प्रोसेस में। तो म श क त ल ह य र व ऐसे करके वो आया। तो ये ल ह य र व सबको पता है, श सबको पता है। तो जो एक्स्ट्रा साउंड्स थी, तो किसी ने मुझसे पूछा कि यही है या कोई और है, इसके बारे में कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं। तो जो पहला पार्ट मैंने उसमें आंसर करा था वो ये था कि अगर मैं महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, क्या बोला मैंने, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, अगर मैं ये तीनों नाम लिखता हूं, तो अगर मैं ये तीनों नाम लिखूं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, और स की जगह मैं षटकोण का श लिखूं, तो मेरे पास टोटल 9 अल्फाबेट्स आते हैं। म श क त ल ह य र व, यही 9 है। मैं मेरी बात समझा पाया? जी बिल्कुल। तो इस प्रोसेस से हम अल्फाबेट्स को लोकेट करते हैं कि यही अल्फाबेट्स क्यों, मतलब जैसे हमने एक बात रखी कि सारे गामा पाधा निसा सॉरी, तो सारे गामा पाधा निसा की जगह मैंने बोला श्राई वामा तादा री श्रा, ऐसे करके। तो अब ये 2 वेरिएशन हो गए, बट इस बात का क्या प्रूफ है कि यही सही है या कोई और सही है? तो सारे गामा और इसका जो वेरिएशन का जो ओरिजिनेशन पॉइंट है, वो हमारा जितना भी संस्कृत स्क्रिप्चर जो है, वो महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती तीनों से ओरिजिनेट होता है। तो इन तीनों के नाम के जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो हमारे चक्रास में आने चाहिए, और वो चक्रास में हमारे 9 अल्फाबेट्स ही निकले थे। म मतलब सहस्त्रार चक्र बंद, षटकोण का श मतलब सहस्त्रार चक्र का, या क्षत्रिय वलक श मतलब लंबिकाग्र चक्र जो नाक के पीछे है, आज्ञा चक्र यानी त, फिर ल मूलाधार चक्र, अ विशुद्धि चक्र या हार्ट चक्र, र स्वादिष्ठान चक्र और व नाभि। सो इस तरीके से हमारे ये 9 चक्रास का सिस्टम बनता है। तो ये जो एस्पेक्ट था, तो जब मेरे को हिमजा जी ने वो बुक भेजी तो मैं इसको जब देख रहा था, तो जैसे वहां पर अ आ ई इस तरीके से था, तो अगर हम एलिमेंट के आधार पर लेकर चलेंगे तो सबसे पहला अल्फाबेट जो बैठेगा वो लिरी बैठेगा। लिरी, अ ई री उ, लिरी, आ ई री उ, ए आई ओ औ अंग आ। इस तरह से ये 16 खड़ी जो है, ये हमारे सिस्टम में जो संस्कृत सिस्टम था उस तरीके से था। अब ये जो पार्ट है हमारा जो 9 चक्रा से कनेक्टेड है, उसी को हमने जब म्यूजिक के एस्पेक्ट पे देखा, एक सिंगल मेडिटेशन कर दीजिए। तो ये जो म्यूजिक का जो एस्पेक्ट है, इसी को हम अपने भीतर आवाज, जैसे कि हमारा जो चक्रा जो है वो कौन से साउंड कहाँ से हो रही है, मतलब राइट फ्रॉम पैरों के अंगूठे से लेकर और सिर तक जो है, अगर मैं श्रीम ह्रीम को ही लेकर चलता हूं तो उसका मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये अब डॉक्टर आरती जो है वो आपके सामने कनेक्ट करेंगे। मैं मेरी बात समझा पाया? हमारा एक ओरिजिनल अल्फाबेटिकल सिस्टम था जिसको हम बोल रहे थे कि अ आ ई, वो एक्चुअली लिरी से शुरू होता है, विच इज लिरी मतलब राइट ईयर और लिरी मतलब लेफ्ट ईयर। जो साउंड की अभिव्यक्ति है वो कहां पर सबसे पहले हिट करेगी? कानों के ऊपर करेगी, और कोई चीज नहीं होगी, वो चारण पे नहीं जाएगी, वायु पर नहीं जाएगी। ये जो लिरी है वो ह्रस्व भी है, दीर्घ भी है। हाँ जी, लिरी और लिरी, राइट ईयर और लेफ्ट ईयर, मतलब छोटा भी है बड़ा भी है, अ और आ की तरह जी, है ना। उसी तरह से ऋषि वाला भी जो रे है वो भी दीर्घ है, और वो भी ह्रस्व और दीर्घ दोनों ही होते हैं जी, है ना। जो हमारे चरण में नहीं है, हम लोग नहीं पढ़ते, बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है, बोलने में भी बड़ा उनको दिक्कत होती है ना।
तो इसलिए जो अच्छे अच्छे जो वर्ड्स जो बोले जा सकते हैं वोवल्स, वही इनको सिखाए जाते हैं। तो लेकिन आज ये जान लो सब लोग कि किताब में पहले लिखे हुआ करते थे। तो पहले जो है तो सबसे पहले हम फिर से श्रीम रीम वाला मेडिटेशन करेंगे जो डॉक्टर आरती ने पहले कराया था, और हम उसको पूरी बॉडी में गाइड करेंगे, और फिर जो है उसको क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे ऊपर उसको ऑब्जर्व करेंगे, ताकि फिर मैं थ्योरी उसके बाद में बताऊंगा, बिकॉज जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा तब तक थ्योरी का डिफरेंस नहीं पता चलेगा। ठीक है जी, ओके सर।